हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे पीडी के करंट अफेयर्स को। और यहाँ आपको मई 2026 का एडिशन है, ठीक है। हिंदी वाली एडिशन है, मंथली करंट अफेयर्स है ये, जहाँ आपको 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के डेटा को कवर किया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वन लाइनर के रूप में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम लोग 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल में पहला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है। ये गुजरात में किया है, केन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने। तो सबसे युवा रेसर बने हैं एंड्रिया किमी एंटोनेली, ठीक है। एंड्रिया किमी एंटोनेली जो कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर बने हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया। तो पहला क्वांटम कंप्यूटर जो भारत का है उसे लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया। ये बना है वर्कला। वर्कला जो कि आपको केरल का एक शहर है, वर्कला, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता की को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया। ये अंडमान निकोबार में किया गया है। भारत के संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करता है द्वीप शक्ति अभ्यास, और ये कहाँ हुआ, तो ये अंडमान निकोबार में हुआ। अब आएंगे हम लोग 2 अप्रैल में। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है। ये पंजाब की सरकार ने मंजूरी दी है मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी। नेक्स्ट है दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई। तो ये भारत में की गई है दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना। अगला है हिमालय राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई। ये प्राइड ऑफ हिल्स नाम की एक योजना शुरू की गई है जो कि हिमालय राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, प्राइड ऑफ हिल्स। नेक्स्ट है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है। ये राजस्थान को दिया गया है पहला स्थान एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 के अनुसार। जो नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया। ये उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है। ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है लखपति बिटिया योजना। अगला है कि चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। ये अमेरिका की नासा ने लॉन्च किया है। अमेरिका देश की नासा एजेंसी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है। तो भारत जो है तीसरे स्थान पर है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। आते हैं 3 अप्रैल में। 3 अप्रैल में देखा जाए तो यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए। ये रविचंद्रन अश्विन बने हैं, ठीक है। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है। ये उड़ीसा में की गई है, ठीक है। ये भारत की पहली स्वदेशी है जो कि कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना है और ये स्थापित की गई है उड़ीसा में। आते हैं 4 अप्रैल में। छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026, ठीक है। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 कौन शीर्ष पर रहा। तो ये कर्नाटका रहा है पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर रहा है उड़ीसा। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है। ये दिल्ली सरकार ने की है, जिला में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा ये सभी जिलों में किया जाएगा दिल्ली के। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। ये आंध्र प्रदेश ने की है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। नेक्स्ट है कि भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग
167 करोड़ रुपए किसके द्वारा बनाई गई है? ये राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई है, जो कि यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग है। नेक्स्ट है, गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया? ये क्या है? लद्दाख में शुरू। ठीक है, मिशन मित्र शुरू किया है लद्दाख में, और ये गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए किया है मिशन मित्र नाम से शुरू, लद्दाख में। आते हैं 5 अप्रैल में। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? ये तेलंगाना की सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए किया गया है भू भारती पोर्टल लॉन्च। नेक्स्ट है, अपने पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए, अपने पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सुखना वन्य जीव अभयारण्य जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? ये आशुतोष अग्निहोत्री की लिखित पुस्तक है सब पर राम तपस्वी राजा। नेक्स्ट है, नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच जो है वो एकमात्र महिला या अंतरिक्ष यात्री थी आर्टेमिस 2 जो कि चंद्र मिशन था। ठीक है, नेक्स्ट है सैफ। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? ये बांग्लादेश ने जीता है। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता है। ठीक है, भारत को हराकर। आते हैं 6 अप्रैल में। 6 अप्रैल में देखा जाए तो किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया? ये त्रिपुरा का है सिपाही जाला पंचायत, जिसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का। नेक्स्ट, किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया? ये महाराष्ट्र की सरकार ने किया है माझे गांव आरोग्य सम्मान गांव अभियान शुरू। नेक्स्ट, एशियाई स्क्वॉश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? ये अभय सिंह को दिया गया है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? ये दीनदयाल बंदरगाह को मिला है पहला स्थान। ठीक है, माल ढुलाई के मामले में पहला स्थान दीनदयाल बंदरगाह। अब आते हैं हम लोग 7 अप्रैल में। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया? तो ये उत्तर प्रदेश की है दिव्या सिंह, जो कि मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पर पहुंची है। ठीक है, नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहा अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया? पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड है सबसे स्वच्छ स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया? ये फ्रांस में किया गया है वन हेल्थ समिट का आयोजन फ्रांस में। नेक्स्ट, एक चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक है टी एम कृष्णा। नेक्स्ट, भारत की पहली एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सदस्य कौन बनी? ये बनी है मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी। आते हैं 8 अप्रैल में। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायन नाग ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, पायन नाग ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये तमिलनाडु में स्थापित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया? तो बॉब संवाद शुरू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। किस बैंक ने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, आओलियांग मोन्यू नामक वसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये नागालैंड में मनाया गया आओलियांग मोन्यू नाम का एक वसंत उत्सव। नेक्स्ट है, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किससे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला? ये आदित्य धर को मिला है उनकी फिल्म होम बाउंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? ये रणवीर सिंह को दिया गया है धुरंधर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड,
और यामी गौतम को दिया गया है, यामी गौतम धर को हक मूवी के लिए दिया गया है, ठीक है। आते हैं 9 अप्रैल में। 9 अप्रैल में देखा जाए तो दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज U6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया? ये संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क। नेक्स्ट है भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया? ये सिक्किम में लॉन्च हुआ है ऑपरेशन हिम सेतु। नेक्स्ट है महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया? ये नई दिल्ली में लॉन्च किया है, ठीक है। महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को दिल्ली पर लॉन्च किया है दिल्ली में लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाइड करने योग्य बीमारी घोषित किया? तो तेलंगाना सरकार ने किया है कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतरिक्ष सम्मेलन 2026 बेंगलुरु में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए आईओएस सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा? ये आईएनएस सुनैना पहुंचा है माले, जो कि भारतीय जहाज है, ठीक है, आईएनएस सुनैना। नेक्स्ट, किसने अपना नया एआई मॉडल म्यूज पार्क पेश किया? ये मेटा ने पेश किया है अपना नया एआई मॉडल म्यूज पार्क। आते हैं 10 अप्रैल में। 10 अप्रैल में देखा जाए तो नारित एआई नामक एआई टूल को किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? ये गुजरात के पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है नारित एआई नामक एआई टूल को। नेक्स्ट, चर्चा में रहा कलाई 2 जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। कलाई 2 जल परियोजना है जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? यह है लॉरा कार्डोसो, जो कि ब्राजील की हैं। नेक्स्ट है सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया? ये उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने किया है, हिंदी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया है। नेक्स्ट है कौन सा देश 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला किया है? तो भारत जो है वो पीछे हट रहा है, ठीक है। 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला किया है भारत ने। आते हैं 11 अप्रैल में। 11 अप्रैल में देखा जाए तो किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो तेलंगाना को किया गया है नक्सल मुक्त घोषित। नेक्स्ट, अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? ये नबील फहमी को नियुक्त किया गया है, ठीक है, नबील फहमी। नेक्स्ट है इसरो ने कहा दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया? तो दूसरे जगह जो कि गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया गया है तो ये है श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट, किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो ये मुंद्रा पोर्ट ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्ष 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है, ठीक है। शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले हुए 200 स्थलों की खोज की है, तो यह है मिस्र में। 2000 वर्ष नहीं होगा, 6000 वर्ष नहीं, 6000 वर्गों में फैले 200 स्थल की खोज की है मिस्र ने। आते हैं 12 अप्रैल में। 12 अप्रैल में देखा जाए किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 17 पदक जीते हैं, ठीक है। भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है खबरों में रही वोसोंग 11GA किस देश का द्वारा विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? तो ये उत्तर कोरिया ने इसको विकसित किया है, वांगसुंग 11GA। नेक्स्ट, मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया, उन्हें वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आशा भोसले को सम्मानित किया गया था आपको 2008 में।
नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है उलन-बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है गंगा। हिंदी की नई पुस्तक का नाम है गंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है नौवां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो नौवां हिंद महासागर सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ है मॉरिशस में। नेक्स्ट भारतीय सेना ने कहा सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है सिक्किम में। अगला है कि यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया है सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में किया गया है यूएस में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है दस्तलिक का 7वां संस्करण हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ये मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ है इसका उन्नत कृषि मेला का। आते हैं 13 अप्रैल में नारी शक्ति वंदना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है नारी शक्ति वंदना सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट है सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ है यूपी के लखनऊ में। नेक्स्ट है मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता? ये जेनिक सीनर ने जीता। ठीक है, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब जीता है जेनिक सीनर ने। नेक्स्ट भारतीय सेना ने कहाँ में एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र आयोजित किया है? ये राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में किया गया है। ठीक है, अब आते हैं 14 अप्रैल में आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुभमन गिल। नेक्स्ट है कि विजडन क्रिकेटर्स अल अल्मैनाक अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया है? ये मिशेल स्टार्क को किया गया है और दीप्ति शर्मा को किया गया है। नेक्स्ट है सुसान कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई है? ये ऑस्ट्रेलिया के लिए हुई है सुसान कोयल। रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई है ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये अनीता चौधरी को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 15 अप्रैल में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास की घोषणा कर दी? विक्टर एक्सेल्सन जो थे वो बैडमिंटन खिलाड़ी थे और उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? ये छठा स्थान पर रखा गया है पेटेंट दाखिल करने पर। नेक्स्ट है किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 15 अप्रैल को किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया? 15 अप्रैल को मनाया गया है हिमाचल प्रदेश का 79वां स्थापना दिवस। अब आते हैं 16 अप्रैल में एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? ये एशिया का है जो सबसे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है भारत में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? तो ये चीन बना है। अगला है साइप्रस। साइप्रस में आयोजित फिडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये आर वैशाली ने जीता है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक में उद्घाटन हुआ है श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आते हैं 17 अप्रैल में
17 अप्रैल में देखा जाए तो भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत में पहली बार हुआ है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? ये झारखंड ने जीता है। 16वीं हॉकी सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने जीता है। नेक्स्ट है, आईआरसीटीसी ने किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? ये विशाखापट्टनम से शुरू करने की घोषणा की गई है दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन। नेक्स्ट है, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ये सयानी गुप्ता को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 18 अप्रैल में किस आईआईटी ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी केंद्र का शुभारंभ किया? ये आईआईटी खड़गपुर ने किया है। एआई संचालित खनन प्रणाली के लिए विक्रम सोडी केंद्र का शुभारंभ हुआ है आईआईटी खड़गपुर में। नेक्स्ट, राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए? तो ये है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त हुए हैं, सांसद बने हैं हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट, आईसीसी ने पहले महिला टी20, ठीक है, पहली महिला टी20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च किया। तो ये रवांडा ने किया। ठीक है, आईसीसी ने कहाँ पे किया है? तो ये रवांडा में किया है, पहली महिला टी20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? ये कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की गई? ये जय शाह को किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर मान्यता दिया गया है जय शाह को। आते हैं 19 अप्रैल में। ठीक है, 19 अप्रैल में देखा जाए तो घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना? ये है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना है। ठीक है, घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ। नेक्स्ट है, कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है? तो ये बेंगलुरु को मिला है। बेंगलुरु के जल उपयोगिता निकाय को मिला है ऊर्जा प्रबंधन के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया? ये राजस्थान ने किया है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए जो अपना सार्थक अभियान लिया था उसे वापस ले लिया है। अगला है, किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? ये मेघालय ने दी है खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता। नेक्स्ट, किसने अभय नाम से एआई चैटबॉट ऐप तैयार किया है? तो ये सीबी ने किया है। नेक्स्ट है, किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया? तो ये ब्लू ओरिजिन ने किया है। ठीक है, पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है, वो है ब्लू ओरिजिन। ठीक है, आते हैं 20 अप्रैल में। 20 अप्रैल में देखा जाए तो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है डॉक्टर सी.एच. श्रीनिवास राव को। ठीक है, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित हुए हैं डॉक्टर सी.एच. श्रीनिवास राव। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा लद्दाख के सिंधु घाटी पर। नेक्स्ट, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? ये जीता है साध्वी समीस कौल ने। साध्वी समीस कौल। नेक्स्ट है, 20 से 21 अप्रैल 2026 को भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सैन्य शुल्क बैठक कहाँ आयोजित की? तो ये मुन्नार में की है। मुन्नार कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है, आते हैं 21 अप्रैल में। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है।
ठीक है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा था कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान, और ये अभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? कहाँ किया गया शुरू? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? ये विश्व बैंक ने की है। वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। ठीक है। राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा उत्तराखंड में की गई है। नेक्स्ट, किस अफ्रीकी देश में महाराजा रंजीत सिंह जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये मलावी में किया गया है महाराजा रंजीत सिंह के प्रतिमा का अनावरण। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश का है, अलीगढ़ में है। ठीक है। शेखा झील पक्षी अभयारण्य उसको भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं अरोन्यक घोष, कोलकाता के हैं अरोन्यक घोष। नेक्स्ट है, सुवोरी सुवोरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया सुवोरी उत्सव। नेक्स्ट, चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है जिसे भारत खरीद रहा है? तो ये रूस ने विकसित किया है और इसे भारत खरीद रहा है R-37M मिसाइल। नेक्स्ट है, कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप का नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो ये मेघालय में खोजी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 22 अप्रैल में। 22 अप्रैल में देखा जाए तो किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया? ये जापान ने हटाया है प्रतिबंध। ठीक है। जानलेवा हथियारों के निर्यात करने पर प्रतिबंध हटाया है जापान ने। नेक्स्ट है, यूके में आयोजित अ, विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? ये संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा ताशकंद। नेक्स्ट, भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया है? ये 2.1% की वृद्धि हुआ है। ठीक है। कपड़ा भारत में कपड़ा निर्यात 2025-26 में लगभग 2.1% की बढ़कर ये 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया है। ठीक है। चलिए आगे है, 23 अप्रैल में आते हैं हम लोग। किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? कि ब्रिटेन ने मंजूरी दी है तंबाकू और वेप्स बिल की मंजूरी। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमे ओमेगा बॉल पेश किया है? 3 टीम फुटबॉल पेश किया है ओमेगा बॉल। ये आईआईटी मद्रास ने किया है। भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल नाम से पेश किया है आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है, किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया? तो ये आर्थर लॉक। ठीक है। आर्थर लॉ को किया गया है WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित। नेक्स्ट, किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया? ये तुर्की ने किया। ठीक है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच के लिए सीमित किया है कानून ने, उसे पारित कर दिया है तुर्की ने। आते हैं 24 अप्रैल में। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया? ये उपेंद्र द्विवेदी को दिया गया है यूएस हॉल ऑफ फेम। नेक्स्ट है, नई पादप प्रजाति स्ट्रॉन्थेरा ओरोग्लोसा की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में की गई है, एक नई पादप प्रजाति है। नेक्स्ट, एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया? ये जापान के साथ किया है डेटा समझौता एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए। अगला है कि भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई? ये जम्मू में की गई है अल्कलाइन बैटरी की यूनिट। अगला है, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडारण किस देश में बनाया गया है? तो ये फिनलैंड में बनाया गया है। अगला है कि भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया परिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया? तो आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया है। पहला एकीकृत कृषि खुफिया परिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है आईआईटी रोपड़ ने। अब हम लोग मूव करेंगे 25 अप्रैल में। किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का
सफल परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। नेक्स्ट, किस देश ने चंद्र उल्का पिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? चंद्र उल्का पिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है चीन ने। नेक्स्ट है, आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया जिससे बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त हो गई? ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक का किया है। नेक्स्ट, सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? जनगणना 2027 के लिए जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है वो है 1855। भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? ये आईआईटी मद्रास ने किया। ठीक है, भारत के आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधान का अनावरण किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 26 अप्रैल में चौथा INSLN डाइव एक्स 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है जे ऋषिकेश राय को। जे ऋषिकेश राय को। नेक्स्ट है, यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये मेघालय में की गई है। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना मेघालय में। नेक्स्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो ये लगभग 26.6 करोड़ लोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आईपीएल इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? ये बने हैं विराट कोहली, 800 बाउंड्री लगाने वाले। नेक्स्ट, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह अशोक कुमार लाहिरी को नियुक्त किया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है? ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है मशरूम मिशन। अब आते हैं 27 अप्रैल में किस देश की संसद में H1 वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश हुआ है? ये अमेरिका ने किया है। ठीक है, अमेरिका की संसद में H1 वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश हुआ है। नेक्स्ट है, जारी THE द की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? यह सिंधुआ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये बेंगलुरु में किया है। अगला है, ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर अतनु नाथ को किया गया है। ठीक है, डॉक्टर अतनु नाथ। नेक्स्ट है, किस देश के सेबेस्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये केनिया ने किया है। केनिया के हैं सेबेस्टियन सावे, 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर ली है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, 27-28 अप्रैल 2026 को संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बिस्केक में की गई यानी किर्गिस्तान में। ठीक है, आते हैं 28 अप्रैल में। 28 अप्रैल में देखा जाए तो एआई आधारित संरक्षण ऐप के लिए किसे WWF द्वारा सम्मानित किया गया? ये किया गया है एन अलीम यूसुफ को। नेक्स्ट है, भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया? एनोड मटेरियल प्लांट लॉन्च किया गया आपको पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? तो कुल 7 है। ठीक है, 7 राज्यसभा सांसद हुए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांव को शामिल किया गया? ये कठुआ जिले के हैं। ठीक है, चलिए 29 अप्रैल में आते हैं। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये भारत ने पहला स्थान हासिल किया है ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में, जिसने 5 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य, कुल 16 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, गुंटूर नगर निगम को किस संस्थान द्वारा वियना में चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया?
ये संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने किया है, ठीक है। गुंटूर नगर निगम को, ठीक है, दिया गया है वियना में चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा स्माइल बेगेरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आते हैं 30 अप्रैल में मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया एन चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें दिया गया है मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025। नेक्स्ट है, स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लासा पाल्मासा पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बन गया? ये आईएनएस सुदर्शनी बना है। नेक्स्ट, इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनेई मेना से समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ये ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके उसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उसका लिंक दे दिया जाएगा, और ऑनलाइन स्टडी सेंटर .in पर जाकर आप इस डेटा को पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। मोर अपडेट के लिए आप वहाँ चले जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।